हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जी के ज्ञान पर। आज हम आप लोगों के लिए आर्टिकल्स पे आधारित है जो टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार ये हर पेपर में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बना के लाए हैं। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। उसी के आधार पे हम दूसरी भी है जो इसी के बाद आर्टिकल्स की दूसरा भी पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपके पूरे है जो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 इसमें 50 उसमें। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कहीं भी स्किप ना करिएगा, अच्छे से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है अनुच्छेद 44, दूसरा है अनुच्छेद 29, 17 या 32। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 32 में बताया गया है किसके बारे में, रिट के संबंधित प्रावधान के बारे में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 61, 25, 97 या 31। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 66, 44, 28 या 56। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। किसका, भारत के राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 96, 24, 52 या 78। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद में है हमारे संविधान के। अनुच्छेद 122, 185, 155 या 161। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के उल्लेख के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 32। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में बताया गया है, उल्लेख हुआ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया। क्या क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 26 में, 85 में, 51 में या 72 में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया कि अगर विदेश नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 9 में, 16 में, 5 में या 4 में। तो हमारा जिसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है राइट आंसर है, अनुच्छेद 9 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूर और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 68, 14, 39, 43। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में, 12 में, 42 में या 16 में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 74, 33, 55 या 46। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 33 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया किसमें। अनुच्छेद 64 में,
78 में, 41 में या 20 में? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? ठीक है, उनका कितना कार्यकाल होगा? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 67, 94 या 43? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 67 में बताया गया है, उल्लेख है उसका। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58, 98, 87 या 78? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो हमारे पास इसके ऑप्शन है क्या? अनुच्छेद 119, 124, 156 या 123? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 16। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यालय के बारे में बताया गया है? क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा, क्योंकि एक ही तरह का आपको प्रश्न लगेंगे, मगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अंतर होगा सब में। अनुच्छेद 156, 105, 132 या 199? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 156 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन प्रश्न 17। क्या लिखा है? अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 229, 145, 214 या 118? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 18। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 187, 195, 106 या 148? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 187 में 187 पे बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 19। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्त व्यवस्था के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास 178, 202, 203 या 135? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 202 में बताया गया है। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 20। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 236, 241, 280 या 205? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 21। का लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 318, 315 में, 354 में या 322 में? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 22। के लिखा? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, जो एससी कैटेगरी में आया है, उसके बारे में बताया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एससी और एसटी के बारे में। अनुच्छेद 326 है, 341 है, 358 है या 336 है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 341 में है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा किसमें? आप जनजाति के लिए आरक्षण जो होता है वो किस चीज में बताया गया, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? ठीक है, तो इसमें क्या अभी बताया गया है? अनुच्छेद 349 में आता है, 318 में आता है, 330 में आता है, 369 में आता है। तो इस हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 24। क्या लिखा? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 352 में, 215 में, 369 में या 315 में? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 352 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 25। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों एसटी के बारे में बताया गया? अभी एससी था, अब एसटी के बारे में।
309 में, 349 में, 342 में या 391 में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 342 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 26। संविधान के किस लेख में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया कि निलंबित उसे कर सकते हैं? 325, 387, 359 या 301। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 359 के अंतर्गत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 27। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19 बी, या ये से बी भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 25। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 बी के अंतर्गत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 28। क्या अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंध में प्रावधान के बारे में बताया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 69। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 35 में है ये। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 29। क्या लिखा? संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में प्रतीक जनगणना के खराब सीटों का फिर से समायोजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 98 है, अनुच्छेद 78 है या अनुच्छेद 82 में? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर क्या है? 30 है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाग के बारे में बताया गया? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 50। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 31। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उल्लेख के बारे में बताया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 125, 148, 132 या 114। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 में उल्लेख हुआ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 32। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 101, 116, 120 या 107 में? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 33। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 85, 18, 40 या 26। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 34। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 185, 199, 163 या 122। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 199। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 35। तो प्रश्न 35 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 89, 45, 66 या 78। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 36 क्या लिखा? संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8, 6, 2 या 3 में? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास 143, 162, 120 या 266। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 38। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 29। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 39। क्या लिखा? संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया? बहुत अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुच्छेद 121,
अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 197। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 184 के अंतर्गत। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 40 पे आ गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? प्रश्न ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 38, 25, 55 या 18। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर टी, अनुच्छेद 18 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, जो हमें प्रश्न 41 है। संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन हमारे 105, 249, 110 या 231। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न तब बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 42। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारे पास 318, 315, 354 या 322। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 43 के आपातकाल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 19, 20, 21 या 2 और 3 दोनों। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 को नहीं किया जा सकता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 को। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 44। संविधान के किस आर्टिकल में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधन का निलंबन का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर 332, 358, 320 या 385। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 45। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया, नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 13, 9, 8 और 7। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8 में। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 46। क्या लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाना आदि भारी काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 69, 46, 24 या 95। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 47। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 93, 32, 49 या 57। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 93 में कहा गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 48। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ संशोधन जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करने के बारे में बताया गया है? क्या कि सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां दे दी गई हैं कि वो क्या अनुच्छेद में कुछ संशोधन जारी कर सकते हैं? तो वो किस जो संविधान के अंदर आते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कि 139, 108, 112 और 146। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 139 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 49। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरणा लेता है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 14, 17, 21 या 24। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 से प्रेरणा लेता है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 50। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 280, 279, 243 या 240। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 के अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और किस चीज़ पे और आपको है जो कोई प्रश्न चाहिए, हम उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए प्रश्न बनाएंगे अच्छे से सभी एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर और प्यार दीजिएगा। कल हम लोग फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।